रायगढ़ लोकसभा सीट से सीएम विष्णुदेव साय के द्वारा 1999 में रचित चक्रव्यूह को आज तक कांग्रेस नहीं भेद पाई है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा शामिल है, जहां बीते 25 सालों से कांग्रेस जीत दर्ज करने के लिए तरस रही है। इस लोकसभा सीट पर प्रमुख रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर होती है। हर बार भाजपा जीत दर्ज करती है, लेकिन अब कांग्रेस भी मशक्कत करना शुरू कर चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस विष्णु के गढ़ को भेदने में कामयाब हो पाएगी? देखिए रिपोर्ट। इसके विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला तो राज्य के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर भी मिला। देखा जाए तो 1999 में विष्णुदेव साय ने जो चक्रव्यूह तैयार किया, उसे भेदने में कांग्रेस आज तक कामयाब नहीं हो पाई है। 1962 में अस्तित्व में आई रायगढ़ सीट में 6 बार कांग्रेस जीती है, जबकि एक बार जनता पार्टी व 7 मर्तबा भाजपा को विजयश्री हासिल हुई है। 1999 से यहाँ कांग्रेस जीत नहीं सकी है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा शामिल हैं, जिसमें विधानसभा जसपुर, कुनकुनी, पत्तलगांव सीट शामिल है। तो रायगढ़ जिले की लैलूंगा, धर्मजयगढ़, रायगढ़, सारंगगढ़ और खरसिया विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में है। रायगढ़ लोकसभा सीट का आधा भाग बिलासपुर तथा आधा भाग सरगुजा संभाग में पड़ता है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से हमेशा कांटे की टक्कर रही है। 1999 से 2019 के लोकसभा चुनाव तक यहाँ भाजपा का कब्जा रहा है। इस बार रायगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने मेनका सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं उनके सामने बीजेपी के राधेश्याम राठिया चुनाव मैदान में हैं। वहीं भाजपा ने प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय की सेवा भाव बता रही है, जिससे जनता लगातार 25 सालों से आशीर्वाद प्रदान कर रही है। विष्णुदेव साय जी की सरलता, सहजता, जनता से उनकी आत्मीयता और जो उनके मन में सेवा भाव है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ से विजयी करता रहा। और अब तो बड़े गर्व की बात है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और वो आते ही 3 सालों में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को लगभग 52,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट करके उनके खातों में पहुंचाए और 18 लाख आवास दिया है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये दिया है। तो मेरा मानना है कि विष्णुदेव जी का सुशासन, डबल इंजन की सरकार, मोदी की गारंटी अब ऐतिहासिक वोटों से हमें रायगढ़ में विजय दिलाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस बार रायगढ़ लोकसभा सीट में कांग्रेस की बदलाव की बयार बता रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि रायगढ़ सीट को बड़े अंतरों से जीत रहे हैं। मेनका सिंह जी आदिवासी परिवार से आती हैं, ऐसे परिवार से आती हैं जिसका एक राजनीति में एक अलग स्थान रहा है और हमेशा से सेवा में सक्रिय रही है। एक चिकित्सक होने के नाते क्षेत्र में उनकी अच्छी पहचान है। इसके अलावा रायगढ़ में अपने पास बदलाव की बयार बह रही है और निश्चित तौर पर रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और मेनका सिंह जी हमारी सक्षम, प्रबल और सहृदयी और सज्जन महिला उम्मीदवार हैं। निश्चित तौर पे हम उस सीट को बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। आजादी के बाद वर्ष 1952 में जब लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ, तब सरगुजा और रायगढ़ को एक संसदीय क्षेत्र बनाया गया है। पहले आम चुनाव में यहाँ से 2 सांसद निर्वाचित हुए। सामान्य वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संसद का निर्वाचन हुआ। सामान्य वर्ग से चंडकेश्वर शरण सिंह देव व अनुसूचित जनजाति वर्ग से बाबूनाथ सिंह सांसद निर्वाचित हुए। 2 सांसदों की यह सीट 5 साल तक चली है। इसके बाद नर्सरी से लोकसभा क्षेत्र का परिसीमन हुआ है और रायगढ़ व सरगुजा को अलग अलग संसदीय क्षेत्र का दर्जा मिला। रायगढ़ संसदीय सीट के नाम पर एक और कीर्तिमान दर्ज है। राज परिवार के 5 सदस्यों ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया है। जयपुर राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले विजय भूषण सिंह देव, सारंगगढ़ राज परिवार से रजनी देवी, राजा नरेश चंद्र सिंह व पुष्पा देवी सिंह, सरगुजा राज परिवार से चंडकेश्वर शरण सिंह देव यहाँ से सांसद बने। रायगढ़ लोकसभा सीट में ग्रामीण आबादी की प्रतिशत 85.79% है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी 11.70% है। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अजीत जोगी व विष्णुदेव साय के रूप में 2 मुख्यमंत्री भी दिए हैं। 25 सालों से जीत को तरस रही कांग्रेस को मोदी लहर के बीच रायगढ़ सीट में इस बार कैसे कामयाबी मिलेगी, यह तो देखने वाली बात होगी। TV 27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट।